आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी बाम, और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে বিজেপি ঘরে ঘরে। উনি আবার নকল করলেন যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল নাকি ঘরে ঘরে। বিজেপি সরকারের যতক্ষণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা না দেবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত 100 দিনের কাজ ক্লিয়ার না করবে, আমরা মানুষকে 100 দিনের কাজ জব কার্ড হোল্ডারদেরই দেব, সেটার নাম হবে খেলা হবে। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की पूर्व महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को पश्चिम बंगाल के एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता प्रमलेश्वर बनर्जी और मां गायत्री देवी थे। ममता के पिता प्रमलेश्वर की चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो गई, तब वो मात्र 17 वर्ष की थी। ममता बनर्जी को दीदी यानी बड़ी बहन के नाम से भी जाना जाता है। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। बात करें इनकी शिक्षा की तो वह 1970 में ममता बनर्जी ने देश बंधु शिशुपाल से उच्च माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा पूरी की। उन्होंने जोग माया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में अपनी मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद श्री शिक्षा सयन कॉलेज से शिक्षा की डिग्री और जोगेंद्र चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कलकत्ता से कानून की डिग्री प्राप्त की। इन्हें कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से डॉक्टरेट की मानक उपाधि मिली है। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री से भी सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो ममता बनर्जी अविवाहित हैं और अपने राजनीतिक जीवन के दौरान बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से शानदार जीवन शैली को बनाए रखा। साधारण पारंपरिक बंगाली कपड़े पहने और विलासिता से दूर रही। अप्रैल 2019 में एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उनके राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बनर्जी हर साल अपने स्वयं के चुने हुए कुर्ते और मिठाई भेजती है। वो खुद को एक हिंदू के रूप में पहचानती है। बनर्जी एक स्वप्रशिक्षित चित्रकार और कवि भी हैं। ऐसा बताया जाता है कि उनकी 300 पेंटिंग लगभग 90 मिलियन में बेची गई। इनके अचीवमेंट की बात करें तो 2012 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया। ब्लूमबर्ग मार्केट पत्रिका ने वर्ष 2012 की उन्हें दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया। 2018 में उन्हें स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके जीवन पर आधारित एक बंगाली फिल्म बागिनी 20 मई 2019 को रिलीज हुई थी। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो ममता का राजनीतिक जीवन लंबा और संघर्षपूर्ण रहा। ममता बनर्जी राजनीति में तब शामिल हुई जब वह मात्र 15 वर्ष की थी। जोग माया देवी कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की छत्र छाया में छात्र परिषद यूनियन की स्थापना की, जिसने समाजवादी एकता केंद्र से संबंधित अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन को हराया। वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस में और पार्टी के भीतर और अन्य राजनीतिक संगठन में विभिन्न पदों पर रही। ममता 1970 से 97 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रही। 1998 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जिसके प्रमुख वर्तमान में ममता ही हैं। ममता बनर्जी ने इससे पहले 2 बार रेल मंत्री के रूप में कार्य किया। ऐसा करने वाले वह पहली महिला है। वह भारत सरकार की कैबिनेट में कोयला और मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल और बाल विकास मंत्री की पहली मंत्री भी हैं। सिंगूर में किसानों और किसानों की लागत पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार ने औद्योगिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की नीतियां लाई, जिसके विरोध में ममता बनर्जी ने प्रमुखता से बात उठाई। 2011 में बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में AITC संगठन के लिए एक शानदार जीत हासिल की, जिसमें 34 वर्षीय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा सरकार, जो दुनिया की सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से कम्युनिस्ट सरकार को शिकस्त दी। ममता के कांग्रेस के साथ राजनीतिक जीवन की बात करें तो बनर्जी ने 1970 के दशक में एक युवा महिला के रूप में कांग्रेस में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1975 में उन्होंने प्रेस मीडिया में ध्यान आकर्षित किया, जब उन्होंने समाजवादी कार्यकर्ता और राजनेता जयप्रकाश नारायण की कार पर उनके खिलाफ विरोध के रूप में नृत्य किया। वह जल्दी से स्थानीय कांग्रेस समूह में रैंक में बढ़ गई और 1976 से 80 तक पश्चिम बंगाल की महिला कांग्रेस की महासचिव बनी रही।
1984 के आम चुनाव में बनर्जी ने भारत के सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बन गई। पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय क्षेत्र को जीतने के लिए कम्युनिस्ट राजनेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। 1984 में वह भारतीय कांग्रेस की महासचिव भी बनी। उन्होंने 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मालिनी भट्टाचार्य से अपनी सीट गंवा दी। वो 1991 के आम चुनाव में फिर से चुनी गई। कलकत्ता दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र में बस गई। उन्होंने 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 के आम चुनाव में कोलकाता दक्षिणी सीट को बरकरार रखा। तृणमूल कांग्रेस की उदय की बात की जाए तो सन 1997 में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मित्रा के साथ राजनीतिक विचारों में अंतर के कारण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी और मुकुल रॉय के साथ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गई। धीरे धीरे वो राज्य में लंबे समय से चली आ रही कम्युनिस्ट सरकार की प्राथमिक विपक्षी पार्टी बन गई। 11 दिसंबर 1998 को उन्होंने विवादास्पद रूप से समाजवादी पार्टी के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज को कॉलर से पकड़ लिया और उन्हें महिला आरक्षण विधेयक का विरोध से रोकने के लिए लोकसभा के बेल से बाहर खींच लिया। ममता पहली बार 1999 में रेल मंत्री बनी। 1999 में वह भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में शामिल हुई और रेल मंत्री भी बनी। 2000 में बनर्जी ने अपना पहला रेल बजट पेश किया। इसमें उन्होंने अपने गढ़ राज्य पश्चिम बंगाल में अपने कई वादों को पूरा किया। उसने पर्यटन के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। ममता ने 2000-2001 वित्तीय वर्ष के लिए 19 नई ट्रेनें शुरू की। 2000 में उसने और अजीत कुमार पांडे ने पेट्रोलियम कीमत में बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए इस्तीफा दे दिया। फिर कोई कारण बिना बताए फिर अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 2001 में पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान एनडीए से अलग हो गई। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ एक वेबसाइट द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के विरोध में 2001 की शुरुआत में ऑपरेशन वेस्ट एंड तहलका के बाद बनर्जी ने एनडीए कैबिनेट से बाहर निकलकर पश्चिम बंगाल के कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया। बनर्जी 9 जनवरी 2004 को नई दिल्ली में कोयला और खनन मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ममता को 2004-2006 के बीच चुनावी झटके भी लगे। उन्होंने 2009 के भारतीय आम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के साथ गठबंधन किया। गठबंधन ने 26 सीटें जीती और बनर्जी दूसरी बार रेल मंत्री बनी। उनका ध्यान फिर से पश्चिम बंगाल पर आ गया और बंगाल में दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए रेल मंत्री पद को छोड़ दिया। 2011 विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई और कांग्रेस के साथ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने 227 सीटें हासिल करके वामपंथी गठबंधन के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीता। इस चुनाव में टीएमसी ने 184 सीटें जीता, एनआईसी ने 42 सीटें जीती और एसयूसीआई ने 1 सीट हासिल की। इसने लंबे समय से सत्ता में रहे सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतांत्रिक ढंग से अंत किया। इस तरह पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। ममता का दूसरा कार्यकाल 2016 से 21 तक रहा। 2016 के विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ कुल 293 में से 211 सीटें जीती। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ते हुए बहुमत के साथ जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में 1962 के बाद बिना सहयोगी के जीतने वाली पहली सत्तारूढ़ पार्टी बन गई। ममता के तीसरे कार्यकाल की बात की जाए तो 2021 के विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने फिर से 2/3 बहुमत के साथ जीत हासिल की, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से लड़ी और खुद 1700 से अधिक मतों से शुभेंदु अधिकारी से हार गई। कुल 290 में से 212 सीटें जीतकर वह तीसरे कार्यकाल के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गई। ममता बनर्जी कई विवादों से भी घिरी रही। ममता का शारदा स्कैम, फेक पीएचडी, रोजवेली स्कैम, नारदा स्कैम, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन विवाद, इमाम भट्ट विवाद जैसे कई मामलों में विवादों में रही। विपक्षी पार्टियां ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगाती है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एंटी-सीएए रैलियों और कैंपस लोकतंत्र अनुमति से इनकार कर दिया। इस मामले में भी खासी चर्चाओं में रही।
दोस्तों यही थी ममता बनर्जी के जीवन के बारे में एक छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब